सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नरसिम्हानंद आजाद घूम रहे हैं और मौलाना उमर गौतम और उनके सहयोगी गिरफ्तार हो गए। तो ये पैमाना कैसा लग रहा है? आप देखिए, माहौल बनाया जा रहा है। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि इस्लाम जो मुसलमान को ये यहाँ का जो सवर्ण हिंदू है बड़ा दुश्मन मानता है, ताकतवर दुश्मन मानता है, इसलिए उसके ऊपर सीधा अटैक है। हमारे ऊपर इनडायरेक्ट अटैक है, मुसलमान के ऊपर सीधा अटैक है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि यहाँ का मुसलमान अरब, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से नहीं आया, यहीं का कदीमी बासिंदा है। कौन यहाँ मुसलमान बने? 712 से पहले नहीं थे। यहाँ मुसलमान बनने की किसको ज़रूरत पड़ी? जिनसे लोग बतियाते कम थे और लतियाते ज़्यादा थे। इनको आप दलित कह लें, अछूत कह लें, कुछ भी कह लें, हमारे लोगों से ये लोग सवर्ण हिंदू मतलब बतियाते कम थे, लतियाते ज़्यादा थे। वो लतियाए लोगों को जब इस्लाम ने शरण मिली, इस्लाम में सम्मान मिला, इस्लाम में उनको एक दस्तरखान पर बैठ के बड़े बड़े नवाबों उनके साथ बैठ के खाना खाया, तो निश्चित तौर से बाई लाज हम SC-BC के लोग तो हैं जो इस्लाम में दाखिल हुए हैं। जो 96% जो मुसलमान हैं यहाँ के पसमानदा तबके से मुसलमान बने। बाकी तो अपनी बहन बेटियां देखे 4% वो हैं जो अपनी बहन बेटियां दिया करते थे पहले, वो आखिर में इस्लाम भी कबूल किया उन्होंने। तो ये तो बिल्कुल तस्वीर साफ है भाई, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, पता नहीं ये मौत का दिन एक दिन मुकर्रर है, अल्लाह ने कर रखा है, तो फिर डर किस बात का है? सड़कों पे आना पड़ेगा इनके खिलाफ, समझ गए ना? और सड़कों पे जब आना, मुझे तो लगता है कि इनकी करतूतें ऐसी हैं जिस तरह से कोई आदमी अपनी मतलब बोलने पर पाबंदी, जब बोलने की स्वतंत्रता है, आप कोई भी सरकारी गलत नीति का विरोध कर सकते हैं, इवन आप कोर्ट की भी किसी बात का विरोध कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? दिल्ली में दंगा हुआ था CAA NRC के बाद, सैकड़ों नौजवानों को बंद किया गया, कुछ लोगों को जमानत मिली और कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दी कि ये प्रोटेस्ट जो होता है सरकार की पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये आतंकवाद नहीं है, आपने UAPA क्यों लगा दिया? तो क्या ऐसा लगता नहीं कि अभी जो हज़ारों लोग UAPA के अंदर बंद हैं, कोर्ट को स्वतः उसका भी संज्ञान लेना चाहिए क्या? देखिए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटी एक्ट UAPA, तो वो UAPA ये लगा के किसी को भी, पहले तो एक संस्था को कह सकते थे, संस्था को टेररिस्ट कह दिया तो वो संस्था बैन हो जाती थी। अब तो किसी व्यक्ति को अगर इन्होंने कह दिया कि आप टेररिस्ट हैं, सपोज टू बी टेररिस्ट, तो आप जेल में पड़े रहेंगे, कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। और कोर्ट का नतीजा तो आप देख भी रहे हैं कि लोग 25 साल लोग जेल में रहे और 25 साल बाद कोर्ट कहता है, माननीय न्यायालय यहाँ का कहता है कि भाई ये बेगुनाह है, इनको छोड़ दो। व्हाट इज फन? डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस। तो कहाँ है यहाँ न्याय है कहीं? है जज के, आप देखिए कि जज से मेरे ख्याल से 2 गज की दूरी भी नहीं पर, कि उसका जज का पेशकार बैठा होता है ये जिले के कोर्ट में, कचहरी में, 2 गज की दूरी पर नहीं बैठा होता, कमी दूरी पर बैठा होता है। वो नीचे से पैसा ले रहा है, लेता कि नहीं लेता? तारीख बना पैसा लिए नहीं बताता, नहीं बताता। तो जब न्यायपालिका में करप्शन है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से हमें न्याय मिलेगा? करप्शन जड़ में है ना वहाँ पे। जज के मतलब 2 गज की दूरी नहीं है। कोरोना में तो 2 गज की दूरी बता रहे हैं, वहाँ तो 2 गज की दूरी नहीं होता है। यहाँ जज बैठा होता है, बराबर बाजू में वो पेशकार बैठा होता है और धड़ल्ले से तारीख देने के पैसे लेता है। जो न्यायपालिका जो करप्ट हो, जिस देश की न्यायपालिका करप्ट हो, और बेसिक न्यायपालिका, निचली न्याय अदालतें, तो इसका मतलब क्या है? न्यायपालिका का मतलब क्या है? अगर इस देश की पुलिस और न्यायपालिका निष्पक्ष हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि इस देश की कोई समस्या ही नहीं रहेगी, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और हमें निश्चित तौर से हम इस देश के, आप बोलते हैं तो आपको कभी नहीं लगता है कि आपको भी लपेटे में सरकार ले ले? मुझे ले ले, कर लेना, वो आज ले ले, क्या बात है? जब मरने का है, मरने का एक दिन मुकर्रर है, मैंने बताया नहीं? जब अल्लाह ने एक दिन मुकर्रर कर रखा है तो उससे आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन मरेंगे, कुछ न कुछ करके जाएंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। आम मुसलमान सरकार की पॉलिसियों, गलत पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं, का विरोध नहीं कर पा रहा है, खौफ है, डर है। लेकिन SC लीडरों में भी गिने चुने लोग हैं
जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बात रख पाते हैं। आप बराबर जो है हमले करते हैं इनके फैसलों पर, इनके निर्णयों पर, इनकी बातों पर, इनके पूरे सिस्टम पर आप प्रहार करते हैं, तो आपको डर नहीं लगता कभी आपको भी उठा के ले जाए? भाईजान, मैंने इनकी सारे गीता, रामायण, महाभारत, वेद पुराण सारी किताबें इनकी पढ़ी हैं, ऐसा नहीं विरोध कर रहा मैं। इनके सारे सिस्टम को समझा है, बारीकी से देखता हूँ, सोचता हूँ, और सच बात कहने में तो कोई हर्ज नहीं है। झूठ के पैर नहीं होते। उन्हें मालूम है कि ये सामने वाला बदमाशी, बेशक वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े अधिकार हैं, सरकार हैं वो, लेकिन सरकार जो झूठ के पैर बेईमान करके, आप भ्रष्टाचार देखिए। राफेल डील हुई, एक वही राफेल जो वो है, वो मिसाइल है, वो जा रही है 400 करोड़ की, और इंडिया में 1600 करोड़ की खरीदी जा रही है। समझ रहे हैं ना? जो राफेल डील हुई 400 करोड़ की तो किसी देश को बेची गई, और वही इंडिया को बेची गई 1600 करोड़ की खरीदी गई। ये क्या मतलब है? क्या है जो रक्षा सौदे में भी उन बदमाशी हो रही है? कहाँ नहीं है? ये करप्शन है। कभी आपको कोई धमकी वगैरह आया लोगों से, या सरकारी जो उनके तंत्र होते हैं, कभी आपको कोई थ्रेट किया कि आप इस तरह से बोल रहे हो, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? नहीं, मेरे पास नहीं आया। अभी जब हिंदू आतंकवाद को लेके हमारे कुछ लोगों ने वहाँ बैनर लगाए, उसमें होर्डिंग लगाए, उस पर बीजेपी वालों ने हमारे खिलाफ FIR दर्ज की, तो 4-6 फ़ोन आए थे। जो फ़ोनों की दरियाफ्त की गई तो वो कहीं कोई अमेरिका का था, कोई न्यू जर्सी का था, कोई कहीं का नंबर था, वही गालियाँ सुना। मतलब लीगल फ़ोन नहीं था ना, कोई नहीं, वो वही 2-4 फ़ोन आए। जब उनको हकीकत मालूम पड़ी कि भाई ये किससे उलझ रहे हैं, तो पता चल गया। भाई 2002 में मैंने हिंदू दहशतगर्दी मुखालिफ रैली की, 29 मई 1999 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये हिंदू आतंकवाद सरकार और प्रचार माध्यम की भूमिका पर सेमिनार की, और कहा कि अगर इस मुल्क में कहीं आतंकवाद है तो वो हिंदू आतंकवाद है। नहीं तो हम लोग एक सवाल करते हैं, अगर कोई इस्लामिक टेररिस्ट कहता है हाँ। तो हम लोग आपत्ति करते हैं कि भाई आप टेररिस्ट का जो है कोई धर्म नहीं होता है। जी। तो फिर आप संवैधानिक दृष्टिकोण से फिर हिंदू आतंकवाद आप कैसे कह देंगे? ये राइट कैसे मिलेगा? देखिए, सारी जो जितनी फसाद हुई हैं आज से लेके और पहले तक, हमने इस हिंदू आतंकवाद को खास तौर से शूद्र होने के नाते, अछूत होने के नाते, कई 5,000 साल से हमारे बाप दादों ने इस हिंदू आतंकवाद को झेला है। मैंने बताया नहीं, ये हमसे बतियाते कम लतियाते हमें जाते थे। हमारी बहन बेटियों को सरेआम पकड़ते थे। हमारे पुरखों के साथ जो इन्होंने ये जो जुल्म किए हैं यहाँ के हिंदुओं ने, सबड़ हिंदुओं ने, वो तो किसी से छुपा नहीं है। हम तो असली हिंदू आतंकवाद के तो हम असली शिकार हैं, नंबर 1 के शिकार हैं। दूसरे नंबर पर तो अब मुसलमान आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि आने वाले समय में ये मुसलमान और ये जो SC ST OBC के लोग हैं, ये करीब आ रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए ये सारी फसाद खड़ा करते हैं। भाई हिंदू आतंकवाद को तो हमारे बाप दादों ने झेला है, हमारे पुरखों ने झेला है, और 1, 2, 4 दिन नहीं, 5,000 साल तक हम झेलते चले हैं, और आज भी बदस्तूर झेल रहे हैं। उन्नाव में क्या हुआ? उन्नाव में सिर्फ जब शेर ने उनको गाय को घायल करके मार दिया था, तो वो उसकी खाल उतार के तो ले जा रहे थे। इन्होंने आवाज़, मैं वहाँ गया, उन्नाव में गया था, मुझे पता चला कि इन्होंने क्या कह दिया कि इन्होंने लड़की का बलात्कार किया है। बलात्कार की अफवाह फैला के जो आए उनको मारे, जो आए उनको मारे। बाद में खुलासा हुआ कि गाय की खाल थी। आप गोश्त ले जा रहे हैं, जहाँ मर्जी पकड़ के मार दें। आज कई 1000 लोग इन्होंने मॉब लिंचिंग में मार चुके हैं, और उसमें से नंबर 1 पर तो मरने वालों में मुसलमान हैं, और दूसरे नंबर पर दलित हैं। कोई ठाकुर ब्राह्मण बनिया नहीं मरा किसी मॉब। तो UAPA में भी तो वही दिख रहा है, नंबर 1 पर मुस्लिम है, नंबर 2 पर दलित और ईसाई है, वो क्या कहते हैं आपके आदिवासी हैं। मैं 1998 में अयोध्या कूच के दौरान मेरी गिरफ्तारी हुई। मैं 10 दिन जेल में रहा अपने साथियों 80 लोगों के साथ में। तो वहाँ मैंने देखा कि 95%, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 95% मुसलमान, नंबर 1 पर मुसलमान, SC ST OBC के लोग हैं जो बेगुनाह सज़ा काट रहे हैं। आज भी फंसा दिया किसी ने। अरे क्या मजाक है? अगर मान लीजिए पुलिस ने केस दर्ज किया और केस सस्टेन नहीं किया, तो उस दरोगा पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट में तो खुलासा हो जाता है कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। अगर वो सच्चाई नहीं मालूम करेगा तो वहाँ उसके खिलाफ पुनिटिव एक्शन होना चाहिए। उसे दंडात्मक कार्रवाई उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, आईओ के खिलाफ ये होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती।
आप 25 साल तक बंद कर रहे हो और सुप्रीम कोर्ट कहता है जी कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, कि मतलब क्या है इसका? हैं तुमने 25 साल आधी ज़िंदगी उसकी खा गए। और जिस अफसर ने ये काम किया उस पर उसके तनख्वाह से पैसा काट के मिलना चाहिए, उसकी तनख्वाह से पैसा काट चाहिए, उसको जेल भी जाना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो तफ्तीश करने वाला, जो पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर, जो दरोगा होता है, अगर उसने चार्जशीट, चलो FIR दर्ज कर ली, FIR दर्ज करने के बाद में जो 3 महीने के अंदर चार्जशीट जो दे रहा है, IO दे रहा है, और अगर उसकी चार्जशीट पे केस सस्टेन नहीं किया, बेगुनाह साबित हुआ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो कैसा कानून, अंधा कानून है ये।